विनायक चतुर्थी व्रत के पीछे का पौराणिक कथा इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। तब देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से सहायता मांगी। माता पार्वती ने अपने शरीर की मैल से एक बालक की रचना की और उसे जीवन दिया। ये बालक गणेश था। माता पार्वती ने गणेश को द्वारपाल बनाकर अपने महल की रक्षा करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद जब भगवान शिव वापस आए तो गणेश ने उन्हें भी अंदर जाने से रोक दिया। इससे क्रोधित होकर शिव ने गणेश का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को ये पता चला तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने शिव से गणेश को पुनर्जीवित करने की मांग की। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे पहले मिलने वाले प्राणी का सिर लाएं। गणों ने एक हाथी का सिर लाया, जिसे शिव ने गणेश के धड़ पर लगा दिया और उसे जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश हाथी के सिर वाले देवता बन गए। शिव और पार्वती ने गणेश को सभी देवताओं का मुखिया बनाया और आशीर्वाद दिया कि कोई भी शुभ कार्य उनकी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगा। इसी घटना की स्मृति में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। विनायक चतुर्थी व्रत पूजन विधि 1. प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थल को साफ करके गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3. कलश में जल भरकर उस पर नारियल और पंचपल्लव रखें। 4. गणेश जी के सामने दीपक जलाएं। 5. गणेश जी का ध्यान करते हुए संकल्प लें, ओम अद्य श्री विनायक चतुर्थी व्रत करिष्ये। 6. गणेश जी को जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। 7. गणेश अथवा शीर्ष का पाठ करें। 8. 21 दूर्वा, दूब के पत्ते चढ़ाएं। 9. मोदक, लड्डू या उखड़ का भोग लगाएं। 10. गणेश चालीसा या गणेश स्तोत्र का पाठ करें। 11. आरती करें और प्रसाद वितरण करें। 12. व्रत के दौरान फलाहार करें और रात्रि जागरण करें। 13. अगले दिन प्रातः स्नान करके पूजन करें और व्रत का उद्यापन करें। 14. ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। 15. गणेश जी से आशीर्वाद लेकर व्रत समाप्त करें। इस विधि से विनायक चतुर्थी व्रत करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सफलता मिलती है। विनायक चतुर्थी व्रत के लाभ 1. बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। इस व्रत से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। 2. सफलता और समृद्धि। गणपति जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। इस व्रत से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। 3. मनोकामना पूर्ति। इस व्रत से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। 4. शुभ शुरुआत। नए कार्य या व्यवसाय की शुरुआत के लिए यह व्रत शुभ माना जाता है। 5. आध्यात्मिक उन्नति। गणेश जी की आराधना से आध्यात्मिक उन्नति होती है। 6. पारिवारिक सुख शांति। इस व्रत से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। 7. नकारात्मक ऊर्जा का नाश। गणेश जी की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। 8. स्वास्थ्य लाभ। व्रत रखने से शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्ति मिलती है। 9. आत्मविश्वास में वृद्धि। गणेश जी की कृपा से आत्मविश्वास बढ़ता है। 10. कर्म और भक्ति का संतुलन। यह व्रत कर्म और भक्ति के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। विनायक चतुर्थी व्रत में इन चीजों से बचें। 1. लहसुन और प्याज का सेवन। 2. मांस, मछली और अंडे का सेवन। 3. मदिरा या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन। 4. दूर्वा, दूब, घास को तोड़ना या नुकसान पहुंचाना। 5.
झूठ बोलना या किसी को धोखा देना। 6. क्रोध करना या किसी से लड़ाई झगड़ा करना। 7. अश्लील भाषा का प्रयोग। 8. चंद्रमा को देखना, चंद्रदर्शन। 9. व्रत के दौरान सोना या आलस्य करना। 10. गणेश जी की मूर्ति को छूना, पूजा करने वाले के अलावा। 11. रात्रि में भोजन करना। 12. तांबे के बर्तन में भोजन करना या पानी पीना। 13. किसी की निंदा करना या बुराई सोचना। 14. अनावश्यक रूप से बाहर घूमना या यात्रा करना। 15. दान पुण्य से बचना या कंजूसी करना। विनायक चतुर्थी व्रत के लिए हिंदू पंचांग विवरण। तिथि: चतुर्थी, शुक्ल पक्ष, मास भाद्रपद, नक्षत्र स्वाति, योग शुभ, करण भव, पक्ष शुक्ल पक्ष, वार बुधवार। सामान्यतः, हालांकि यह वर्ष के अनुसार बदल सकता है। विशेष नोट: विनायक चतुर्थी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और चंद्रोदय तक चलता है। चंद्रोदय के समय विशेष पूजा और आरती की जाती है। मोदक, लड्डू और दूर्वा घास भगवान गणेश को प्रिय हैं और इनका प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन 21 पत्तों की दूर्वा घास से गणेश जी की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। कृपया ध्यान दें कि सटीक तिथि और समय वर्ष के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए स्थानीय पंचांग या ज्योतिषी से परामर्श करें।